अब देखिए रोहिणी क्या कह रही हैं, जरा गौर से समझिए। वो कह रही है मैं जानती हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद को चैलेंज कर रही हैं और कह रही हैं कि मैं जानती हूँ कि आपको घमंड है कि जिसको 2020 के बाद से ही 40 से ज़्यादा मुकदमे हुए, 40, जी हाँ 40 से ज़्यादा मुकदमे होने के बाद सरकार जेल में नहीं डाल पाई, तो अब कैसे डालेंगे, अब कैसे जाएंगे। ये बात भी वो कह रही हैं, उनको पता है कि क्या होगा। लेकिन सवाल दर्शकों रुक कर ये भी है कि क्या ये रोहिणी फंसा तो नहीं रही है, क्या चंद्रशेखर के छवि को ख़राब तो नहीं कर रही है, क्या उनके साथ बेईमानी और धोखाधड़ी तो नहीं कर रही है, क्या वाकई में उनकी संसदीय छीनना तो नहीं चाहती है। आइए उस पर भी रुक करते हैं, लेकिन पहले और क्या कह रही है रोहिणी, सुन लीजिए। बाद सरकार जेल नहीं जाने दिया तो अब इस मामले में क्या जाओगे। तुम्हारे लिए ये सब आम बात है, जैसे तुम 2017 के उत्पीड़न के मामले में बच गए और नेता वैसे बने, वैसे भी मूर्ख फिर बना लोगों समाज को, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी, लड़ूंगी और जीतूंगी। ये रोहिणी का दावा है, चैलेंज है, चुनौती है चंद्रशेखर आज़ाद को कि पहले भी मामला हुआ, आप सत्ता के बल पर, ताकत के बल पर आप जीत गए, बच गए, लेकिन इस बार नहीं। उन्होंने आगे भी कहा, क्या कहा जरा गौर से समझिए। अब दर्शकों को समझना पड़ेगा कि कितनी मासूम लड़कियां फंस रही हैं, अगर कोई ईमानदार है तो। उन्होंने आगे कहा कि ताकत और पैसों से बड़ी होती है इंसान की ईमानदारी, याद रखना। तुमने मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है, उसकी भरपाई माफ़ी से नहीं होगी। ये बात साफ शब्दों में कह रहे हैं। आपको बता दें कि रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकती, लेकिन कोर्ट में लोग ज़रूर सुनेंगे, सत्य की जीत होगी। भैया रोहिणी का कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, सब का सब कोर्ट में पोल खुलेगा। हम सड़कों पर, सोशल मीडिया पर नहीं डालेंगे। ये अच्छी बात है, ये मुझे अच्छा लगा रोहिणी का ये अंदाज़, ये आइडिया, ये लड़ने का तरीका कि वाकई में किसी की भी इज़्ज़त की बात जो है छीछा लेदर नहीं होनी चाहिए। जो ऐसे जगह में खोले जहाँ पे जो है अधिकारी हों, वरिष्ठ हों, जहाँ पे जिसका कोई वजूद हो, वहाँ पे जो है आप कोई भी सबूत दें। अब आपको पूरा मामला एक तरफ बता देते हैं, फिर बताएंगे कि कोर्ट में क्या होगा, कौन जेल जाएगा, किसकी जीत होगी, कौन हारेगा, हम आपको खोलकर बता देते हैं। रोहिणी घाबरी लगातार नगीना सांसद पर सोशल मीडिया के जरिए निशाना साधी नजर आ रही हैं, इंटरव्यू दे रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं और अपने बारे में बता रही हैं। वो बता रही हैं कि दरअसल रोहिणी ने आरोप लगाया कि 2021 में चंद्रशेखर आज़ाद ने उनका रिश्ता शुरू हुआ था। 2021 के बाद है, 4 साल हो गया आसपास, यानी कि दोनों के बीच में रिश्ते की शुरुआत हुई थी। लेकिन सांसद बनने के बाद उनके व्यवहार में बदलाव आ गया। चंद्रशेखर ने अपनी शादी के बारे में भी उन्हें नहीं बताया और अब उन्हें पता चला तो उन्होंने ब्रेकअप की कोशिश की, लेकिन चंद्रशेखर ने वो भी करने से इनकार कर दिया। रोहिणी पीएचडी करने के लिए स्विट्ज़रलैंड गई थी। रोहिणी पीएचडी करने के लिए स्विट्ज़रलैंड गई थी और वहीं नौकरी करती थी और दलितों के लिए एक एनजीओ भी चलाती हैं। ये रोहिणी है जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद पे आरोप लगाया है। ये वो रोहिणी है जिन्होंने एक से बढ़कर एक इल्ज़ाम दरअसल चंद्रशेखर आज़ाद पे लगाया है। चंद्रशेखर एक तरफ कह रहे हैं कि हम सबका जवाब कोर्ट में देंगे, रोहिणी कह रही है कि हम सबका सबूत कोर्ट में देंगे। सबूतों को देखते हुए, बयानों को देखते हुए और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के बीच में चल रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद का पलड़ा कमज़ोर है और रोहिणी का पलड़ा भारी है। कोर्ट में कौन जीतेगा ये तो जज महोदय सबूत देकर फैसला सुनाएंगे। लेकिन दर्शकों, भारत की जो इन दिनों दिशा और दशा बनी है महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर, लड़कों को लेकर, ये जो आजकल की नौजवान और आजकल की लड़कियां हैं, आप यकीन मानिए इस सोशल मीडिया के दौर में हमारे समाज के साथ साथ देश की संस्कृति को ख़त्म कर दिया। चंद लालच के चक्कर में, चंद ख्वाहिशों और हवस के शिकार के चक्कर में कई महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, लड़कियां भी शामिल हैं, लड़के भी शामिल हैं। देश को ख़त्म कर दिया उन्होंने, देश की संस्कृति को, शर्म लिहाज सब को ख़त्म कर दिया है। इससे बचने की ज़रूरत है और सख्त कानून अगर होता है, वो ईमानदारी से काम करते, कोई भी ऐसा काम करने से बचेगा। देखते हैं कोर्ट में कौन जीता हारता है। पल पल की अपडेट आपको फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से पहुँचाते रहें।